प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने देश में लागू वैक्सीन नीति में बदलाव किए हैं। उन्होंने वैक्सीन नीति फिर से बदलकर पहले जैसी कर दी। इसमें अब फिर से वही होगा कि वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र ही करेगा और राज्यों का काम सिर्फ टीकाकरण का होगा। राज्यों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी, जो उनके लिए बहुत टेढ़ा काम हो गया था। इसी पर खूब राजनीति भी हो रही थी। सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 हफ्ते में लागू की जाएगी। पीएम का यह बड़ा ऐलान है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर वो यू टर्न है, जो इस वक्त बहुत जरूरी भी था और सरकार के लिए मजबूरी भी, क्योंकि वैक्सीन की खरीद पर राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं। वो लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन केंद्र की खरीदे और उससे राज्यों को बांटे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे कि वैक्सीन नीति पहली नजर में मनमानी और तर्कहीन लगती है और अदालतें इस पर मुक्त दर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को मुफ्त टीका मिल रहा है तो किसी को भुगतान करना पड़ रहा है। वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। 18+ का टीकाकरण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? कई हफ्ते से इन सवालों और इस पर सियासत और बड़े टकराव के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री सामने आए और साफ कर दिया कि वैक्सीन पर अब पुरानी नीति ही चलेगी। 21 जून से देश के हर राज्य में 18 साल के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देगी। 75% हिस्सा खुद को खरीद कर राज्यों को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा और वैक्सीन की खरीद केंद्र के ही हवाले होगी। खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा, लेकिन वो भी एक डोज की निर्धारित कीमत में 150 रुपए ऐसा ही ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल निर्धारित कीमत के बाद एक डोज पर 150 रुपए की सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी राज्य सरकारों के पास रहेगी। अब राज्यों को वैक्सीन की खरीद और खर्च पर सिर्फ टीकाकरण पर ध्यान देना होगा। अप्रैल तक यही नीति चल भी रही थी, लेकिन ये नीति बाद में बदल गई, तो इसमें एक बड़ी गलती राज्यों की भी थी। 16 जनवरी से अप्रैल तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में चला। देश आगे बढ़ रहा था। इस बीच राज्यों ने कहा कि वैक्सीन का काम राज्य करे। 1 मई से राज्यों को 25% काम दिया गया। उन्हें पूरा करने के प्रयास किए। कितने बड़े काम के किस तरह की कठिनाई आती है, ये भी पता हो गया। मई में 2 हफ्ते बाद कुछ राज्य कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी। फिर कई और राज्यों ने कहा वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत करते थे उनके विचार बदल गए, लेकिन राज्यों को भी समझ में आ गया कि वैक्सीन को खुद से खरीद आसान नहीं और केंद्र को भी समझ में आ गया कि कोई भी टकराव मिशन वैक्सीन का ब्रेकर बनेगा। पीएम के इस बड़े फैसले से एक बड़ी बात ये भी है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की मनमानी कीमत पर कंट्रोल होगा, क्योंकि पीएम ने कहा है कि खरीद की निर्धारित कीमत के बाद प्राइवेट अस्पताल प्रति डोज 150 रुपए की एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर ले सकते हैं। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र को कोविशील्ड की एक डोज 150 रुपए में मिल रही है, जबकि राज्यों को 300 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही है। कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र को 150 रुपए की, जबकि राज्यों को 400 रुपए की और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए की मिलती है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को एक टीके की अधिकतम कीमत तय नहीं है। कहीं कोविशील्ड 800 रुपए में लगती है, तो कहीं उसी कोविशील्ड का एक टीका 1800 रुपए में लग रहा था। कहीं कहीं तो इसे 3 गुना कीमत ली जा रही थी। कोवैक्सीन पर भी यही हाल है, जो कोविशील्ड से भी महंगा है। लेकिन अब वैक्सीन के बेस प्राइवेट से 150 रुपए ज्यादा ही लिए जा सकते हैं। कोवैक्सीन अधिकतम 1350 रुपए और कोविशील्ड अधिकतम 750 रुपए से भी लगाई जाएगी। इससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।